हालेलुया। जोरदार प्रभु के लिए हम ताली बजाए और उसे आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। ना कौन सी आमेन मंदिर से होना चाहिए, वो मंदिर किस तरह से होना चाहिए, हर मंदिर में क्या होना चाहिए। हालेलुया। आराधना के लिए एक उत्तम मंदिर होना चाहिए। वो मंदिर में क्या होना चाहिए? शुद्धता नहीं है जो मंदिर में आए, आमेन, पवित्रता नहीं है, वो मंदिर परमेश्वर की आराधना के योग्य नहीं हो सकता। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि अगर आपके परिवार में, क्योंकि आपको करना चाहिए, आमेन, परमेश्वर ने हमें इसके लिए बुलाया कि उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बुलाया। आमेन। नो योर कॉल, आपके बुलाहट को पहचानो। आमेन, हालेलुया। बाइबल में बता रहा है, बाइबल में लिखा भी है, हमें उसकी आराधना करने के लिए बुलाया। आमेन। God is called us to worship. Amen. He called us to worship. और वर्शिप में सब कुछ आता है, आराधना में सब कुछ आता है। जब हम पृथ्वी में आराधना करते हैं और स्वर्ग से ना आकाश में से शैतान बिजली के समान गिरता है। सुन रहे? आराधना में ताकत है। आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर, है ना, आप बोले परमेश्वर बोल रहा है मेरे को वो करो ये करो, ये सब अपने कहने की बातें हैं। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है वर्शिप मी, आमेन, आराधना मुझे करो। और जो आराधना करता है वो परमेश्वर के महिमा को लाता है, तुम्हारा संघर्ष की जिंदगी चले जाता है। इसके लिए आप अपने घर में पहचानना चाहिए, आप अपने घर में परिवार के साथ देखना चाहिए कितने लोग आराधना कर रहे हैं, या आपका पति आराधना नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है आपके घर में। अगर आप, परमेश्वर ने आपको परिवार के साथ बुलाया है, अगर आपका परिवार में से एक व्यक्ति अगर परमेश्वर को समय नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर ये परमेश्वर की आराधना आपके घर में नहीं हो रही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रही है, परमेश्वर के पहला आदर नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपका परिवार पूरी तरह से आराधक नहीं है। आमेन। और आपको आराधना के लिए आना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है, इज अ ऑर्डर फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। परमेश्वर के वचन को हम लाइटली नहीं ले सकते, परमेश्वर के वचन को हम हल्का में नहीं ले सकते। जो भी हल्का में लेगा उसका परिस्थिति, ना बोलते ना खस्ता हो जाएगा, उसका परिस्थिति इतना बिगड़ जाएगा, वो कोई चीज की भी काम नहीं आएगा। और बुलाए हुए लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सुन रहे? जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, और अगर वो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उनके अंदर कोई भी महिमा नहीं लगाएगा, कोई ज्योति नहीं आएगी, कोई आशीष नहीं आएगा, कोई छुटकारा नहीं आएगा, कोई चंगाई उनके घर में नहीं रहेगा। सुन रहे? आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आराधना चाहिए। आमेन। एक राजा युद्ध लड़के आता है, युद्ध जीत के आता है अपने देश में, अपने राज्य में युद्ध जीत के प्रवेश करता है, तो अगर उस एरिया में, उस नगरों में ये राजा जो काबिलियत काम किए हैं, जो दुश्मन को हराकर जो उनके ऊपर आक्रमण करने वाले थे, सुनिएगा ध्यान से,
जो दुश्मन आपके घर के अंदर आक्रमण करने वाले लोग थे, और उनको आपके घर के राजा ने, यीशु मसीह ने आपके तरफ जाकर लड़ा और लड़कर वो दुश्मन को हरा दिया। और जब वापस आपके घर में यीशु मसीह विजेता के रूप में प्रवेश कर रहा है, अगर आप स्तुति नहीं करोगे, आपकी उसकी बधाई नहीं दोगे, वाह नहीं करोगे, जय घोषणा नहीं गाओगे, वो राजा अपसेट हो जाता है। क्योंकि राजा ये सोचता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है प्रशंसा करना, तुझे नॉलेज नहीं है आराधना करना, नॉलेज नहीं है दूसरों को बढ़ावा देना, हालेलुया, जय जय करना नहीं आता। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने सारे बलिदान दिया, मृत्यु में से जी उठा, क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए मार खाए, हमारे लिए कोड़े खाया, निंदा सहा, दुख सहा, और मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा, देखो सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर भी हम ताली नहीं बजाते, फिर भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। क्यों आराधना करना चाहिए? आराधना हमारा जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है। आराधना करने से ही हमारा घर में बरकत आती है, आराधना करने से ही राजा की महिमा होती है, आराधना करने से ही हमारे ऊपर से दुष्टात्मा भाग जाता है, आराधना करने से ही हमारे शरीर में से बीमारी निकल जाती है, क्योंकि आराधना है वो शैतान के सारे कामों को नाकाम करती है। अगर आप आराधना करना नहीं सीखा है, आप आराधना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप उस राजा को नहीं पहचान रहे जिस राजा ने तुझे चुना है। You are not capable to be in the kingdom of God. तुम योग्य नहीं बन रहे हो अपने आप में, क्योंकि उसके राज्य में तुम्हें रहने के लिए, उसके राज्य में जय घोषणा होती रहना चाहिए, नारे लगते रहना चाहिए। हेलो, क्योंकि वो आराधना का ही भूखा और प्यासा है हमारा परमेश्वर। He deserve it. हालेलुया। वो उसको चाहिए, वो आराधना स्तुति चाहिए उसको, उससे ही उसका पेट भरता। हेलो, तुम क्या लाते हो परमेश्वर के लिए? आज कौन सा पकवान तुम बना के लाया परमेश्वर को देने के लिए, आपके राजा को देने के लिए? आपने कौन से उत्तम चीजें बना के लाया, आप प्रभु के हाथ में समर्पण कर रहे हो और राजा खुश हो जाएगा। परमेश्वर का खाना पीना ही उसकी आराधना करना है। जब उसकी आराधना होती है, वो पूरी तरह से पेट भर जाता है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उसको आशीर्वाद देता है। इसके लिए आप सबसे पहले इस दुनिया में, आप परमेश्वर ने अगर चुना है, यीशु मसीह ने आपको चुना है, तो सबसे पहला आप क्या करना चाहे मालूम है? आपका भवन को शुद्ध करो। हेलो, आपका भवन को शुद्ध करो। आमेन। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, उसको शुद्ध करो। ये एक बार शुद्धता के लिए नहीं बुलाएगा परमेश्वर ने, इसको बार बार शुद्धता में लाना पड़ेगा, क्योंकि करप्ट होते रहते हैं। आमेन। हालेलुया। आपका मोबाइल थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा तो देखो तुरंत अब कहां भागते हैं। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको। तुरंत आप मोबाइल शॉप में जाते हो, सर्विस सेंटर में जाते हो, और तुरंत उसके हाथ में आप मोबाइल देते हो, भैया ये मोबाइल चलता नहीं, पूरी तरह से ठीक करके दे दो, क्योंकि ये मेरा सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं। हालांकि दूसरी भाषा में अगर कहना जाएगा तो मेरे हृदय इसके अंदर बसा हुआ है, मोबाइल के अंदर। आई कैन लिव विदाउट गॉड। मैं कलीसिया में आने नहीं आएगा तो भी मैं जी पाऊंगा, मैं परमेश्वर के बगैर जी पाऊंगा, मैं बाकी जो भी काम कर रहा हूं उससे मैं जी पाऊंगा, लेकिन मोबाइल के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा।
सबसे ज्यादा दौड़ कहां जाता है? दुकान में जाकर उसको रिपेयरिंग के लिए हुआ करता। क्यों? वहां पर आपका क्या सीक्रेट है? ऐसा क्या चीज है ये जो मोबाइल में है, जो आप इसको पाने के लिए, इसको ठीक होने के लिए आप सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो? एक उदाहरण हम दे रहे हैं, क्यों आप अपना मोबाइल से इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि आपका सीक्रेट छुपा हुआ है इसमें, आपकी सारे दुनियादारी इसमें छुपा हुआ है। आप इसमें अपना दुनिया देखते हो। परमेश्वर भी हमारा अंदर ये देखता है। हम परमेश्वर के लिए कीमती चीज है, वो हमारा अंदर अपना दुनिया ढूंढता है। परमेश्वर अपना बलिदान देने के कारण, नया जीवन देने के कारण, है ना, पुनरुत्थान होने के बाद, हमें नया जीवन देने के बाद परमेश्वर हमारा अंदर अपना दुनिया देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में है। हेलो, सुनिएगा ध्यान से, आज कुछ कह रहा हूं मैं आपको। गॉड इज इन हेवन, लेकिन वो परमेश्वर अपने नजर स्वर्ग में नहीं रखा है। कहां रखा है मालूम है? पृथ्वी में रखा है। हम पृथ्वी में हैं, लेकिन हमारा नजर कहां है? स्वर्ग में। समझ में आ रहा है आपको? तुम स्वर्ग की ओर देख रहे हो, परमेश्वर पृथ्वी की ओर देख रहा है। अभी मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरे सारे सबसे बड़ा कीमती चीज है स्वर्ग में है, और मैं उसको पाने का प्रयास में इस धरती पर मैं जी रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं स्वर्ग में हूं, लेकिन मेरा दुनिया तुम हो। मैं अपने दुनिया को तुम्हारा अंदर ढूंढ रहा हूं। आमीन। अभी ये मोबाइल मेरा पास है, मैं इसको, है ना, पाने के लिए हूं ये नहीं कह सकता। मैं ऑलरेडी पा चुका हूं। सुन रहे? ये वस्तु मेरी है, मेरा पास आ गई है और मेरा है। परमेश्वर भी ऐसे ही कहता है, स्वर्ग मेरा है, मैं स्वर्ग में हूं, मैं पा गया हूं। आमीन। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं स्वर्ग में हूं, लेकिन यहां पर मेरा नजर बना हुआ। कहां पर? धरती पर। आपको मालूम है, परमेश्वर तुम्हारा दुनिया बनना चाहिए। अब परमेश्वर हमको कहता है, तू मेरा दुनिया हो, मैं तुम्हारा अंदर, आमीन, मैं मेरा दुनिया को देख रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए हमें ध्यान से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब तक आपका पवित्र मंदिर जो है पवित्र ना हो लाए, जो आपका मंदिर जो है वो पवित्र नहीं होता, हालेलुया, तो उसको शुद्धता में लाना जरूरी है। आमीन। जैसा हमने सुना था, मैं विश्वास करता हूं सब दिन में आपने परमेश्वर का आशीष अपने पाया होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो दिन है, वो आशीष का दिन था। हालेलुया। आमीन। हम कहां पर थे? पहला कोरिन्थियों का 6 का 19 और 20 हमने देखा था। आप निकालिए मत, ये तो हमने देख लिया था। हमको परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है। हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते हो? तुमको दाम देकर खरीदा है, ये हमारा टाइटल था। आमीन। इसका आज हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों का, दूसरा कोरिन्थियों का, सॉरी, आमीन। देखिए दूसरा कोरिन्थियों का, थैंक यू जीसस, दूसरा कोरिन्थियों का 5 का, आमीन। अभी वो मंदिर परमेश्वर ने चुना। हम थोड़ा जल्दी जाएंगे आज। आमीन। और दूसरा ना, परमेश्वर ने हमें मंदिर ना बनाया और खरीदा गया है। हम दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं। हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। तो हम जैसा चाहिए वैसा हम जी नहीं सकते।
वे जैसा चाहे वैसे हम चल नहीं सकते हैं। हालेलुया, आमीन। अगर परमेश्वर ने कहा है निरंतर मेरा भवन में बना रहना, तो आपका अधिकार बनता, आपका कर्तव्य बनता है परमेश्वर के भवन में रहना। और मालूम है, इसके लिए परमेश्वर के भवन में रहने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। तो इसका वजह क्या है? वजह यह है कि तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर ने खरीदा है तुझे। He purchased by the blood of Jesus, अपना शरीर के द्वारा खरीदा है। और जो उसको अनादर करेगा, परमेश्वर उस मंदिर के ऊपर अनादर करेगा। आमीन। जहरीले सांप भेजेगा उस मंदिर के अंदर, ऐसे ऐसे दुष्टात्मा को भेजेगा उस मंदिर के अंदर, ऐसे चीजें वो भेजेगा, वो कभी वो मंदिर फिर से खड़ा नहीं रह पाएगी अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बलिदान सबसे कीमती है। आप दिमाग में जोर लगाओ, अगर किसी ने कह दे उसके पाप के लिए तुझे आज क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तो क्या जा पाएगा? उसके लिए अपना दाम दे पाएगा? कोर्ट ने उसको सजाए मौत सुनाई दिया है ना, सुनाया है, और तुम बीच में जाकर खड़ा होकर ये कह सकते हो कि मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं, उसको आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है यहां पर? लेकिन यीशु मसीह आया, हम ऑन द वे क्रूस पर जा रहे थे, ऑन द वे मौत की ओर जा रहे थे। यीशु मसीह ने रोक दिया और कहा, इनको कहां लेके जा रहे हो? इनके ऊपर मौत की सजाएं सुनाई दी गई है कि इसके लिए इनको मौत की ओर लेके जा रहे हैं। तो क्या यहां पर कुछ अदली बदली हो नहीं हो सकता? तो बोला क्या अदली बदली है? अगर इन सब के लिए अगर मैं है ना लिखित पर लिखकर और प्रमाण करूंगा कि मैं इनके लिए अपना प्राण दूंगा, तो क्या इनको तो छोड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ, हमको तो मारना, किसी को तो मारने के लिए लेके जाना पड़ेगा। अगर इनके लिए तुम जा रहे हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो यीशु ने कहा इनको छोड़ दो और मैं आता हूं आपके साथ। तो यीशु मसीह आमीन गया अपने प्राण देने के लिए और हमें आजाद करके चले गया। और वो आजाद इस खाली मुंह बोली से नहीं हुआ, उसने हमारे लिए निंदा सहा, दुख सहा, क्योंकि वो हमारे मौत के पहले होने वाली चीज थी। हेलो, अभी हमारे पर मौत की सजाएं सुना दी है, इसका मतलब जाकर है ना मौत मिलने वाला नहीं था। मौत के पहले हमें यातना पीड़ा वो लोग देने वाले थे। हेलो, निंदा करने वाले लोग थे, कांटों का मुकुट की जैसा अलग अलग यातना पीड़ा देने वाले लोग थे। इसको आसानी से मौत दे दे तो क्या मतलब बनेगा? इसको भयंकर मौत देंगे, तड़पा तड़पा कर इनको मारेंगे। वो लोगों ने पहले मन में सोच लिया था, और वही यातना पीड़ा यीशु के ऊपर लाए गई। इसके लिए आज हम यीशु के पास आते हैं ना, तो हम खाली आकर बैठ के जाने वाले नहीं, उसके किए हुए बलिदान को याद करते हुए बैठना चाहिए। जो हमारे मौत को उसने सहा, और वो मौत के अंदर हम छुपे हुए थे, और वो देखकर हम चलेंगे ना, तो हम अच्छा मंदिर बन सकते हैं और परमेश्वर को दावा कर सकते हैं। परमेश्वर हर समय परमेश्वर बात करे, ये गवारा नहीं है, ये मुझे दम अच्छा नहीं लगता। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए कुछ कहें, प्रभु मैं तेरा साथ हूं। आप बोलेंगे प्रभु आपका वचन मुझे दो जीने के लिए, लॉर्ड गिव मी वर्ड टू लिव। अरे बहुत सारे लोग हैं ना परमेश्वर से मांग रहे, वचन दो वचन दो वचन दो। अरे आज हमें परमेश्वर को यह कहना है, परमेश्वर तूने ऑलरेडी वचन दे चुका है, लेकिन आज हम आपको प्रमाण देते हैं, हम आपके लिए जिएंगे। हेलो, कुछ दम नहीं लग रहा है। अगर हम ये दावा करें परमेश्वर को, परमेश्वर तूने बहुत सारे बातें हमें बतलाई और तूने बहुत सारे प्रमाण मेरे लिए किया, लेकिन मैं प्रमाण करता हूं आज मैं आपके लिए जीऊंगा,
इस मंदिर के अंदर से। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अरे वाह, हर बात, हर लोग मेरे वचन के है ना और नजर लगाते हैं, लेकिन आज तुम मेरे और से बात कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा। आमीन। आज कुछ अलग से है ना, धरती से स्वर्ग में कुछ आया। आमीन। सब स्वर्ग से, स्वर्ग की ओर नजर लगाते, वहां से कब आशीष आएगा, वहां से कब घर आएगा, वहां से कब पैसा आएगा, वहां से कब चंगाई आएगा, वहां से कैसे छुटकारा आएगा, सब वहां के हर चीजों के ऊपर नजर है। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं भी, जैसे तुम स्वर्ग की ओर नजर लगाते हो, वैसे मैं स्वर्ग से पृथ्वी की ओर नजर लगाता हूं कि तुम मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, मेरे बारे में तो क्या बात करते हो, मेरा पसंद आने वाला बात क्या है, वो मैं सुनने के लिए मेरा कान तैयार किया। और मालूम है परमेश्वर को अच्छा सुनने वाला बात क्या है? यू कन्फेस लॉर्ड आई एम विथ यू। तुम सकारात्मक बातें बोलो परमेश्वर के साथ, प्रभु मैं जीवन भर तेरा सेवा करूंगा। सुन रहे? मैं जीवन भर तेरा सेवा करूंगा, जीवन भर तेरा वचन का पालन करूंगा, जीवन भर तेरा मंदिर बनकर मैं रहूंगा यहां पर। हेलो, ये वाचा होता है प्रभु के साथ, और खाली कहने से नहीं होता, करने से भी होता है। और मैं देखता हूं ना कई सारे जगह पर लोग सुनते बहुत है, करते कुछ नहीं है। लोग सुनते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है, करते अपने मन की। जो कुछ यहां पर परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बताया गई है, उसको छोड़ के फेंक कर जाना मत, उसको लेकर जाना और उसके प्रमाण करना, तब तुम मान जाओगे कि हाँ तुम चलने वाले व्यक्ति हो। और तुम्हारे घर से अंधेरा जाएगा, ज्योति प्रबलित होगा, और इतना ज्योति होगा आपके घर में कोई भी ऐसी चीज है जो अंधकार के राज्य का जुड़ा हुआ है, एक भी चीज है आपके घर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर वो मंदिर को साफ करने के लिए वो आता है। आमीन। हालेलुया। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, 5:17 और आमीन, दूसरा कोरिन्थियों का 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हेलो, ये किसके बारे में कह रहा है? You are purchased by the blood of Jesus. तुम परमेश्वर के शरीर के द्वारा, बोलते ना उसके शरीर के द्वारा, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। इसके लिए यीशु का शरीर और उसका लहू आने के कारण, पवित्र आत्मा आने के कारण तुम नया हो गया हो। आमीन। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तुम अपने आप नया नहीं बन सकते, तुमको मसीह में होना पड़ेगा। Hello, you have to enter the, amen, you have to enter that gate. The gate name is Jesus. उस द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा जिस द्वार का नाम यीशु मसीह है। इसके लिए यहां पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में, बोलो मसीह में, खुद में नहीं, मसीह में। इसके लिए आज जितना भी तो खुद का है ना, वो सब निकालना पड़ेगा। तुम प्रभु के राज्य में, आप सब प्रभु के राज्य में खुद की ताकत, खुद की बलबूते, खुद के एफर्ट से, खुद की मेहनत से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अगर जहां भी तुम्हारा जोर लगा है वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। सुन रहे? जहां पर आपका जोर नहीं है, पवित्र आत्मा का जोर है, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए। इसके लिए जब भी हम वचन पढ़ेंगे, जब भी प्रार्थना करेंगे, जब भी स्तुति आराधना करेंगे, आपके ताकत से नहीं करना है, पवित्र आत्मा से करना है। पवित्र आत्मा तुझे करेगा, पवित्र आत्मा तुझे सिखलाएगा, बतलाएगा, पवित्र आत्मा हर काम करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा है आपकी सहायता के लिए। तुम पवित्र आत्मा को बाहर रखकर तुम अपने मेहनत से परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कर सकते।
तुम अपना मंदिर को भी तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते। जो पवित्र आत्मा पाया है वो परमेश्वर को हर दिन हर रात अपने जीवन को पूरी तरह से बलिदान करते हुए आराधना करेंगे। हर परमेश्वर के लिए मर मिटने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। आप उन लोगों के जैसे मत बनना जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी के बगीचे में जब पकड़ने के लिए आए। हेलो, जब वो यीशु मसीह को जब यहूदा ने अपना ना रोमी शासक लोगों को लेकर आया, सिपाहियों को लेकर आया, तो वो शिष्य लोग, और बाइबल बताती है शिष्य लोग तीतर बीतर हो गए, मतलब वो लोग भाग गए छोड़ के यीशु मसीह को। हेलो, यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। कोई भी यीशु के साथ नहीं रहा। वो लोगों ने खाया पिया रहा, उठा बैठा चला, हर चमत्कार यीशु का वो लोगों ने देखा। फिर भी जब उसकी मुसीबतें आई तब यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। कोई नहीं रहा यीशु के साथ। उनमें से तुम एक ना होना। हेलो, अगर उनमें से तुम एक हो जाएगा ना, भागने वाले लोगों में से, तो वो महिमा आशीष तुम नहीं पा पाओ। एनीवे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से उनको फिर से अनुग्रह मिला। वो लोग फिर से यीशु के पास लौट आए। और ये भागना आना चक्कर नहीं होना चाहिए प्रभु के राज्य में। आमीन। एक बार यीशु ने तुझे चुन लिया, लाइफ टाइम तो प्रभु के साथ रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने तुझे लहू से खरीदा है। इसलिए देखो यहां पर क्या लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए। अगर मसीह में है तो तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। मंदिर नया बनना चाहिए। द टेम्पल विल बी बिल्ड बाय द न्यू टेम्पल। पुराने घर के ऊपर नया घर नहीं बनाया जाता। पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता। पुराने स्वभाव में नया स्वभाव नहीं डाला जाता। पुराने चाल चलन में नया चाल चलन नहीं डाला जाता। एक को तो जाना पड़ेगा, एक को रहना पड़ेगा। हेलो, मैं यहां का हूं वहां का हूं कहने वाले लोगों में प्रभु नहीं रहता। प्रभु कहता है या तो यहां का है या ना तो वहां का है। अगर स्वर्ग का है तुम, तो स्वर्ग का राज का वारिसदार की जैसा बर्ताव करो। अगर तुम पृथ्वी का हो, संसार के हो, अंधकार के हो, तो अंधकार की जैसा बर्ताव करो अपने आप को। दो नाव में पैर रख नहीं सकते। मैं यहां भी आऊंगा, वहां भी जाऊंगा। डूबेगा तुम, नाव नहीं डूबेगा। हेलो, नाव नहीं डूबेगा। डूबेगा कौन? दो नाव पे पैर रखा हुआ व्यक्ति डूबेगा। हालेलुया। इसलिए यदि मसीह में है तो नई सृष्टि है। वो है ना, कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुराने मंदिर को ढा दिया है, अभी नया मंदिर रचा गया है। पहला मनुष्य के अपने ताकत के द्वारा तुम परमेश्वर के पास आते थे, लेकिन अभी हम पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहे हैं। प्रार्थना में आने के लिए, सभा में आने के लिए तुझे कौन प्रोत्साहन करता है? तुम जानते हो सबसे। मेरा बारे में मैं जानता हूं, आपके बारे में आप जानते हो। हेलो, आपको मालूम है मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए क्या ताकत अब मुझे ये करती है? बोलो। पवित्र आत्मा से बढ़कर और एक चीज है। ओके, और कोई भी परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को पवित्र आत्मा से बढ़कर और एक ये परमेश्वर ने दिया है। आमीन। बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद।
पाठशाला में तो सिखाया जाता है। आमीन। चलो और एक बार, अरे कोशिश करने वाले को हार नहीं होती, बाइबल बताती है। आमीन, हालेलुया। मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? हो गया आपके अंदर से ताकत। मालूम है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए सबसे ज्यादा मजबूर करती है और सबसे ज्यादा मुझे है ना उसके करीब भागने के लिए, दौड़ने के लिए मदद करती है, वो है मेरा परमेश्वर का डर। का डर उसके भवन में आने के लिए मुझे मजबूर करती है। क्यों? परमेश्वर का डर पवित्र आत्मा से बढ़कर है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का डर के बारे में हमें उजागर करती है, ताकि डर हमेशा बना रहना चाहिए। हेलो, डर के बिना तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। और कौन सा डर होना चाहिए? वो तुझे न्याय करेगा, वो तुझे भस्म कर देगा, तुझे अंधकार के कुंड में डालेगा, तुम समय से पहले दुनिया छोड़ के चले जाओगे। ये परमेश्वर के पास इतना ताकत है आपकी नाम और निशान मिटाने का, क्योंकि ये पृथ्वी उसकी है। हेलो, एक उदाहरण में बोलूं आपको, आप कितना सेल्फिश है देखो अपने आप में। अगर आपने अपना रूम को भाड़े पे दिया है, हेलो, आपने अपने रूम को भाड़े पे दिया है, या आपने किसी को उधारी दिया है पैसा, आमीन, उधारी दिया है, अगर वो उधारी वाला समय, वो समय जो ठहराया था वो समय पर नहीं दिया, तो आप देखो क्या होते हो, क्या होते हो। देखो आपका रूप देखो क्या होता है। अगर बढ़ोतरी, अगर भाड़ा अगर वो समय पर नहीं दिया, थोड़ा लेट हो गया, तो देखो आपका रूप क्या होता है। सुन रहे? हेलो, अगर हम चीजें जो देख रहे हैं, जो एक सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार जो कर रहा है, उसके साथ हम विश्वास योग्य नहीं है, भाड़ा लेट देने के लिए हो गया, उसके पास पगार नहीं हुआ, सेठ ने पगार नहीं दिया, मजबूरी से नहीं दिया, थोड़ा लेट हो गया, तो लेट होने के बाद देखो क्या होता है। उसके घर पे कैसे जाते हो? और सबसे पहले क्या उठता है? ए बढ़ोतरी, भाड़ा निकाल। अगर आपने किसी को ब्याज दिया, पैसा दिया है उनको, और वो पैसा उस समय में देने के लिए वादे किया था, नहीं दिया, 2 दिन लेट हो गया, तो उसके बाद की बात देखो आपका रंग क्या होता है। हेलो, आप पहले जैसे नहीं जाओगे, हाय भाई कैसे हो, ठीक है, क्योंकि पहले भाड़ा बराबर मिलता था। हेलो, इसके लिए ऐसा गुस्सा किस्सा नहीं था, लेकिन अभी भाड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया? आपने रूपरेखा बदल दिया, ढंगे बदल दिया। तो हमारा परमेश्वर भी जब उसकी पृथ्वी में हम रह रहे हैं, हेलो, और उसके अनुसार हम नहीं चलेगा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दे रहा है, कृपा के ऊपर कृपा दे रहा है, तो हम कैसे रहेंगे? कैसे रहना चाहिए हमें? हेलो, कैसे रहना चाहिए? डरते हुए रहना चाहिए और परमेश्वर को अधीनता में चलना चाहिए। गुरुजी थोड़े लेट हो गए आराधना स्तुति करने के लिए, लेट हो गया प्रार्थना में आने के लिए, दया क्षमा मांगता। कभी सभा चालू है, तुम लेट आया, तो यहां पर कोई नहीं पूछेगा। हेलो, क्यों? तुम मन के मालिक है ना। तुम दूसरे के ऊपर हुक्म करना सीख लेते हो, लेकिन दूसरे लोग अगर तुम्हारे ऊपर हुक्म करने जाएगा तो तुम बराबर टाइम पे आना चाहिए। हेलो, 10 मिनट भी लेट आया ना तो समझ लेना, याद रखना तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो ये चलेगा, आपको चलेगा? हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, मंदिर है ना, अगर आप आधा घंटा लेट आया तो हम क्या समझे?
हेलो, आप लेट आए तो चलता है, लेकिन हम कुछ कर दिया तो बाबा, ये पवित्र आत्मा मंदिर का चिन्ह नहीं है। न्याय दूसरे का करना जल्दी आता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ न्याय करने आएगा ना, तो क्या तुम खड़े रह पाओगे? नहीं होता ऐसा। इस देखो, मंदिर को नया करने के लिए पुराना स्वभाव जाना पड़ेगा। तुम्हारा चाल चलन अभी भी पुराना है तो जाना पड़ेगा, मसीह में नया होना पड़ेगा। हेलो, ये नहीं होगा आपको नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा पुराना मनुष्यत्व को निकालो, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे को नया बनाओ, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाओ, ताकि मंदिर में आराधना होने दे, निरंतर आराधना होने दे। मैं चाहता हूं कि मैं आराधना का व्यक्ति बनूं, लेकिन नहीं। आज भी शैतान कलीसिया में दोष लगाने का काम कर रहा है। शैतान आज भी उन लोगों को पकड़ रहा है और कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के लोगों के ऊपर दोष लगाने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं, क्योंकि मंदिर चुना है ना, मंदिर नया होना बहुत जरूरी है। यहां पर नया होना चाहिए। हेलो, सब शुरुआत होता है मन से। मैंने कहा ना पहले, सब शुरुआत होते कहां से? मन से। मन ही है दरवाजा जो पवित्र आत्मा को हृदय में आने के लिए खोलता है। आमीन, हालेलुया। पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह को द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। कौन से मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है? परमेश्वर के साथ हमें लेन देन होना पड़ेगा, दिन और रात परमेश्वर के साथ लेन देन होना पड़ेगा। परमेश्वर कभी भी मंदिर में आ सकता है। हेलो, आपको मालूम है परमेश्वर इस मंदिर में कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। हेलो, लेकिन क्या ये मंदिर परमेश्वर जब आने के लिए इच्छा रखेगा तो क्या ये मंदिर तैयार है स्वीकार करने के लिए? स्वीकार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। टेम्पल मस्ट बी बिल्ड स्ट्रक्चर। आमीन। देखिए, टेम्पल मंदिर की निर्माण होना जरूरी है, मंदिर का ढांचा बनना जरूरी है। स्ट्रक्चर समझते हो क्या? ये ईंट की दीवार नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो बिल्डिंग के लिए क्या होता है? पिलर होती हैं। पहला बुनियाद डाला जाता है, उसके बाद एक पिलर खड़ा करते हैं वो लोग, वहां पर एक पिलर रहते हैं, वो बिल्डिंग का सबसे बुनियाद स्ट्रक्चर है। हेलो, ईंट की दीवार तोड़ देगा ना तो भी बिल्डिंग के लिए कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो तोड़ दिया ना तो बिल्डिंग गिर जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रक्चर का समझते हो क्या है? पहला तुम्हारा आत्मिक घर के लिए जगह तैयार करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? मंदिर में जगह नहीं है तैयार। आमीन। पहले बात क्या है? स्ट्रक्चर। सुन रहे? आप अपना हृदय को साफ करना है पवित्र आत्मा को आने के लिए। कैसे साफ करेंगे? पश्चाताप और मन फिराओ। आप परमेश्वर को आह्वान करना है, बुलाना है। लॉर्ड कम टू माई हार्ट, आई नीड यू। प्रभु आओ, मुझे तेरी जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत तेरी है मुझे, क्योंकि तेरे बगैर मैं प्रार्थना में नहीं जा सकता, तेरे बगैर मैं आराधना नहीं कर सकता, तेरे बगैर मैं वचन नहीं सुन सकता, क्योंकि ये मंदिर के अंदर तेरा वचन बोना है। हालेलुया। दूसरी बात है, टेम्पल मस्ट बी, है ना, कंटेनिंग विद गॉड्स थिंग्स। और वो मंदिर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का सामग्री होना चाहिए। समझ रहे? आपने घर बना लिया, बड़ा एक प्लाट ले लिया आपने, उसमें आप प्लाट लेने के बाद वैसे रखेंगे? क्या करेंगे उसको? घर के अंदर क्या करेंगे? सब अंदर लाओगे,
घर अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, हेलो, हर चीज के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? वो चीजें लाओगे घर में जो लगता है। वैसे ही जब मंदिर शुद्ध होता है, वो सारे चीजों के अंदर है ना, अंदर सजाने का चीज भी रखना चाहिए। क्या सजाने की चीज है? प्रेम, आत्मा का फल। आत्मा का फल उस मंदिर के अंदर सजाना चाहिए। आमीन। और तीसरी बात है, टेम्पल मस्ट बी यूज्ड बाय गॉड। वो मंदिर पवित्र आत्मा के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल होने वाला चीज होना चाहिए। आज देखिए, हमारे परिवार का मंदिर एक स्तुति आराधना कर रहा है, ये मंदिर इस्तेमाल हो रही है। एक प्रचार कर रहा है, मंदिर से इस्तेमाल हो रही है। एक भविष्यवाणी के सेवा में है, इस्तेमाल हो रही है। एक परमेश्वर के राज्य के मीडिया की चीजें संभाल रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रही है। हेलो, आपको क्या लगता है इस्तेमाल मिलेगा तो काली से कुर्सी में बैठा रहेगा, लोग आएंगे हाथ रखेगा तो ठीक हो जाएगा? नहीं, छोटी चीजों से सेवा करना पड़ेगा। हम चारों को ये यकीन दिला सकते हैं कि हम परमेश्वर हमारा मंदिर का अंदर इस्तेमाल कर रहा है, ये मंदिर को इस्तेमाल कर रहा है उसके राज्य के लिए, हम ये यकीन कह सकते हैं। हेलो, इसको कहते हैं इस्तेमाल होने का असली कारण। परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना। आप परमेश्वर के लिए जी रहे, वो बड़ी बात नहीं है। हेलो, आप आगे बैठ के सुन रहे, बड़ी बात नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में और एक कदम उठाकर परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करना, वो बड़ी बात है। उसको बोलते इस्तेमाल होना। टेम्पल मस्ट बी यूज्ड बाय गॉड फॉर हिज ग्लोरी। उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। हेलो, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्यों चुना? क्या आपको गारंटी है परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? मरने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए। वो रीजन नहीं है, वो कारण नहीं है परमेश्वर ने चुनने का। परमेश्वर का चुनने का कारण है कि ये मंदिर को पृथ्वी पर ज्योतिमय रूप में परिवर्तन करे और अनगिनत अंधकार में लोग हैं उनको ज्योति दिखाए और उनको सिखलाए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। अभी आप गांव जाने के लिए बस में बैठे हैं, गांव में जाने के लिए बस में बैठे, टिकट निकाला, हर चीजें निकाला, आपने रेशन पानी सब रखा है ना, खाना मेरे सब रखा है, लेकिन ड्राइवर को मालूम ही नहीं रास्ता। ड्राइवर को मालूम ही नहीं रास्ता गांव जाने का। आप पहुंचेंगे? आप स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु के पास आए हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं रास्ता। अगर आपको सिखाने वाले को ही मालूम नहीं रास्ता कहां जाना है, तो आप स्वर्ग तक जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। आपको मार्गदर्शन करने वाले को मालूम पड़ना पड़ता है कि स्वर्ग में जाने के लिए कौन सी रास्ता है। आप खुद रास्ता नहीं ढूंढ सकते, आप किसी के ओर से जाना पड़ेगा। इसके लिए कलीसिया को परमेश्वर निर्माण किया, यहां पर तुझे रास्ता दिखाई जाएगा, यहां पर किस मार्ग में चलना चाहिए, कहां जाना चाहिए, ये सब रास्ता दिखाई देगा। हालेलुया। चौथा देखिए, टेम्पल मस्ट बी सीन इन दिस वर्ल्ड। देखिए, मंदिर इस दुनिया में दिखाई देना चाहिए। मंदिर छुपाया नहीं जाता, मंदिर को दिखाया जाता है। हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर लोगों के सामने दिखाई देना चाहिए। कैसे दिखाई देंगे? बुराई से नहीं, इस मंदिर में लोगों के सामने अच्छा ही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र मंदिर दिखाना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम संसार में कौन सा मंदिर कैसे कैसे, हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह कहा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र, सुन रहे? हमें आत्मा मिले तो कौन सा भी आत्मा, दुष्ट आत्मा हो सकता है, हेलो, परमेश्वर की आत्मा हो सकता है, लेकिन उसमें सामने जुड़ना जरूरी है, बुरी आत्मा और पवित्र आत्मा। लेकिन यीशु मसीह ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? बोलो ना जोर से, कौन सा आत्मा दिया है? अभी पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? आपको
पवित्र आत्मा आएगा तो आपको क्या करेगा? पवित्र करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको पवित्र करेगा, और अपवित्र चीजों को, जब पवित्र नहीं है वो चीजों को क्या करेगा? वो हट 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 हर चीजें लात मार के निकालेगा। हेलो, ही डजंट वांट एनी अनहोली थिंग्स इन योर टेम्पल। वो यू कैरिंग, तुम क्यों लेके जा रहे हो? जो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है, वो मंदिर के अंदर क्यों रखे हो? बार बार पवित्र आत्मा निकाल रहा है, तुम बार बार ला रहे हो। बार बार पवित्र आत्मा उसको भगा रहे हो, निकाल रहा है उसको बाहर, लेकिन फिर भी तुम वापस रहने दो, रहने दो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को तुम दुखित मत करो कि उस मंदिर में, जिस मंदिर को परमेश्वर ने तुझे चुना है, अगर पवित्र आत्मा एक बार कंटल गया ना, अभी मुझे नहीं रहना है मंदिर में। हेलो, आपको मालूम है आप स्वर्ग में जाओगे? मालूम है आपको? जब एक बार आपने पवित्र आत्मा को भगा दिया अपने मंदिर से, अगले बार देख रहे हो मंदिर खंडर बनेगा। हेलो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाइबल बताती है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी सेव्ड। अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा आया। पवित्र यीशु मसीह के अनुग्रह का चिन्ह है पवित्र आत्मा। हेलो, पवित्र आत्मा अनुग्रह का चिन्ह है, और पवित्र आत्मा को तो शोकित करेगा, उस मंदिर के अंदर से तो निकालेगा। परमेश्वर कहता है वो फिर से वापस पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हेलो, इसके लिए हमें मंदिर में शुद्ध होना पड़ेगा। इसके लिए पवित्र आत्मा मंदिर कहाँ दिखाई देगा? दुनिया में दिखाना पड़ेगा। आज कई सारे नॉर्थ साइड में देखिएगा, उत्तराखंड में, आमीन, हालेलुया, झारखंड में, यूपी में, हर जगह में लोग जेल में जा रहे हैं। पास्टर लोग जेल में जा रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, वो भी हथियारों से मार रहे हैं उनको। क्या दिखाई देता है? मंदिर लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मंदिर कैसे दिखाई देता है? ये हमारा चलता फिरता मंदिर कैसे दिखाई देता है? काम के द्वारा दिखाई देता है, सेवकाई के द्वारा दिखाई देता है। लोगों को बताया जाता है कि यीशु मसीह प्रभु है। हेलो, वो लोग इतना यातना पीड़ा हो रही है वहां पर, वो लोग दुख तकलीफ है, फिर भी परमेश्वर का राज्य को नहीं छोड़ा, फिर भी जाओ, जोर जोर से वो लोग चिल्ला कर कह रहा है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु के पास आओ, यीशु मसीह तुझे उद्धार देगा, तेरे पापों को क्षमा करेगा, और मध्य में से रोग को दूर करेगा, अनंत काल के जीवन का वारिसदार बनेगा। ये लोग आज भी मार खाने के बावजूद भी खड़े होकर लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है कि हम चलता फिरता मंदिर है, और लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। मंदिर को दिखाना पड़ेगा अगर तुम अच्छा सुरक्षा पाना चाहते हो प्रभु में। अगर मंदिर नहीं दिखेगी लोगों के सामने, वो खंडर है, और मंदिर में कोई ताकत नहीं है। ज्योति उस मंदिर में किस वजह से आता है? वो मंदिर में ज्योति इस वजह से आता है, सुसमाचार वो मंदिर का पहचान है। इसके लिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? सामर्थ्य है। इस मंदिर के अंदर सुसमाचार एक सामर्थ्य है, और सामर्थ्य को रखने के लिए एक कारण है। हेलो, सुसमाचार इस मंदिर का सबसे बड़ा ज्योतिमय करने वाला काम है। सुसमाचार तुम देगा ना, एक मंदिर प्रज्वलित ज्योति में आ जाएगा। ऐसा ज्योति आएगा इस मंदिर में, सारे लोग देखेंगे, अरे इस मंदिर से देखो क्या ज्योति निकल रहा है। हालेलुया। वो मंदिर बनना पड़ेगा, अगर वो नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा। हालेलुया। टेम्पल मस्ट बी सीन इन दिस वर्ल्ड। टेम्पल मस्ट बी शाइन फॉर गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर के लिए है ना, तेजोमय दिखाई देना चाहिए लोगों के सामने। तुम छुपे हुए मसीह नहीं बन सकते, और काम चलाओ मसीह नहीं बन सकते।
तुम काम चलाओ का टेंपल मंदिर नहीं बन सकते। हेलो, तुम जैसे चाहे वैसा अपने हाथ में बनाए हुआ मंदिर नहीं बन सकते। तुझे मंदिर बनना पड़ेगा परमेश्वर के महिमा के लिए। हेलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस मंदिर में परमेश्वर के महिमा छुपी हुए है। और महिमा जब देखिए, इसके लिए यीशु ने कहा दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, काट के नीचे नहीं रखते, वो दिया जलाकर दीप सामने रखते हैं ताकि लोगों को ज्योति दिखाई दे। हेलो, और मालूम है परमेश्वर ने क्यों उदाहरण दिया? तुम ज्योति हो, तुम्हारा मंदिर में से ज्योति निकल रही है। अरे ज्योति को तूने छुपाकर अपने काम करने के लिए कोशिश कर रहा है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आमीन। आग को लगने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? आग लगने के लिए, आग लगा रहे हो तो आग के लिए क्या जरूरत है? माचिस है, ठीक है, माचिस भी है, लकड़ी भी है, घासेल भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके लिए आग जलने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आग जलने के लिए आग चाहिए, चिंगारी चाहिए, और क्या चाहिए? मालूम है, आग को आपके पास में अच्छे से तेल है ना, लकड़ी है, हर चीज है, क्या क्या जरूरत है? नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। आग जहां पर हवा नहीं है वहां पर आग नहीं लगता, ये साइंटिफिकली है। जहां पर हवा नहीं है वहां पर आग नहीं लगेगा, भले घासेल भी, गैस भी, कुछ भी हो, नहीं लगेगा। उसको हवा में जब कनेक्ट होता है तो आग जलती है। सुन रहे? हालेलुया। तो ज्योति जलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की ज्योति जलने के लिए हमें मंदिर को पहला इस सारे सामग्री से भरना पड़ेगा। और ये सामग्री नहीं भरेगी अंदर, वो पूरी तरह से मंदिर शुद्ध नहीं होगा और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मैं परमेश्वर की और से अनुरोध करता हूं, परमेश्वर से मैं प्रार्थना विनती करता हूं कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, वही मंदिर को और शुद्ध करो, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करो। और मंदिर को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने दे। You are not came by accident। तुम है ना एक्सीडेंट में नहीं आए हो, तुम किसी का अचानक तुम यहाँ पर नहीं आए हो। ये परमेश्वर की इच्छा योजना है, इसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। उसकी अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट हुई है, ये सबसे बड़ा कार्य है। ये बस इतना ही काफी है हमारे लिए। अगर इस मंदिर को तुम नष्ट कर रहे हो तो परमेश्वर भी तुझे नष्ट करेगा। इसके लिए पुराना चाल चलन को निकालो, पुराना स्वभाव को निकालो। लोग आजू बाजू में क्या कह रहे हैं उसके बारे में, इसके बारे में छोड़ दो। तुम अपना मंदिर को शुद्ध करना शुरू करो, क्योंकि तुझे लेखा लोगों को देना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अकाउंट लोगों को देना नहीं पड़ेगा, तुझे परमेश्वर को देना पड़ेगा। हेलो, सुन रहे? अगर आपका लेखा परमेश्वर को, हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा और आपको डरना पड़ेगा परमेश्वर से, क्योंकि तू मनुष्य से नहीं, तू परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर न्याय लेने वाला प्रभु है। बस हो गया पुराने स्वभाव, अभी नया स्वभाव को ला, नया मसीह बनो, नया पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम होश में आओ, अपने आप को यकीन में लाओ। शैतान ने जो पट्टी बांध दी आंखों में, जो काला चश्मा पहनकर और काला चश्मा जो पहना दिया, और वो काला चश्मे में तुम दुनिया देख रहे हो, उसको हटाओ और परमेश्वर की नजर से देखो। परमेश्वर के नजर से देखेंगे ना दुनिया, दुनिया कितना खूबसूरत है और कितना अच्छी है, कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर की नजर से तुम देखते हो ना, तो आप दुनिया को नहीं देखते हो। हेलो, शैतान के चश्मे से अगर देखते हो तो तुम अंधकार के राज्य को देखोगे, लेकिन जब तुम परमेश्वर की नजर से देखोगे तो तुम अपने आप को देखोगे, परमेश्वर ने कितना खूबसूरत से तुझे बनाया।
God's glory will reflect on you to identify yourself who are in Christ. हेलो, परमेश्वर की ज्योति जब आती है आपके सामने, आप लोगों को नहीं दिखाओगे, तुम खुद को देखोगे, मैं मसीह में कौन हूं और मसीह में मैं कितना भाग्यवान हूं कि प्रभु ने मेरे अंदर जीवन दिया है। परमेश्वर कभी भी आपको लेकर लोगों के सामने नहीं दिखाएगा। आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर कहता है कि तुम पहले देख लो तुम कौन हो, तुम पहचानो तुम कौन हो, उसके बाद में तुम लोगों के सामने जाओगे तो तुम मसीह के साथ जीवोगे। सबसे अच्छा उदाहरण है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति है मूसा, देखिएगा यहाँ पर मसीह में वो कौन है। फिरौन के घर में पला पड़ा, फिरौन के जैसा राजा जैसा युद्ध किया है ना, 1/3 युद्ध उसने लड़ा और लड़ने के बाद क्या किया, एसी बंद करो, आमीन, हालेलुया। तो जब वो फिरौन में घर में था, वो राजा की जैसा था, आमीन, राजा का है ना, फिरौन के राजा में, फिरौन के राज्य में वो अपने आप को पहचान में लाता था, मैं मिस्री हूं, मैं मिस्र राज का है ना युवा राजकुमार हूं। लेकिन बाद में जब उसने मालूम पड़ा कि मैंने हत्या की है, ये सबको मालूम है, वहां से वो भागा, वो अपने आप को पहचाना, मैं कौन हूं, मैं है ना कौन हत्यारा। लेकिन वहां से वो भागने के बाद जब परमेश्वर सिनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर मिला, अब परमेश्वर ने उसे बातें किया, जब परमेश्वर ने बातें की तो परमेश्वर ने उस जगह में वापस भेजा, तो किस रूप में वो आया, अपने पहचान के रूप में आया, मैं प्रभु में कौन हूं। मैं भागा था, मैं फिरौन के सामने से, क्योंकि मैं अपने आप को पहचाना, मैं हत्यारा हूं। हेलो, मेरे पास ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, लोग कोई भी देखेंगे तो मुझे पकड़ लेंगे, मार देंगे। लेकिन जब यीशु परमेश्वर मिला और परमेश्वर ने अधिकार दिया, जब उसके बाद वो फिरौन के सामने वापस लौट आया, तो किस रूप में वो आया, वो खुद के पहचान के रूप में आया, होश में आया। मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने बात किया है, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मुझे परमेश्वर ने एक सेवा दिया है, मुझे परमेश्वर ने इस सारे 20 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे भेजा है। वो अपने पहचान में आया, इसके लिए वो सामर्थ के रूप में जाकर फिरौन के सामने खड़े रहेंगे। दुष्ट आत्मा के सामने वही लोग खड़े रहेंगे लड़ने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। वही है जो मसीह में कौन है, अपने आप को पहचानते हैं, वही लोग शैतान के सामने खड़े रहेंगे। बाकी सब भागने वाले लोगों में है। जो मसीह में कौन है पहचानते नहीं है ना, वो सब दुष्ट आत्मा अगर आते तो भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो मसीह में कौन है वो पहचान लेते हैं ना, वो भागते नहीं है, वो दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। ये मंदिर का है ना, मंदिर का अर्थ और मंदिर का अंदर रहने वाला है ना चीज है, सामर्थ, अधिकार, पहचान, हेलो, नया ताकत, नया मन, ये सब मंदिर का अंदर छुपा हुआ चीज है। मत्ती का 24 का देखिएगा, मत्ती का 24, हालेलुया, जैसे 24 का 12-13, मत्ती का 24 का अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मालूम है आपको ये क्यों कह रहा है? यहां पर बाइबल बता रही है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी मुझे बताइए कि अधर्म से बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा, अभी
परमेश्वर का प्रेम तुझ में था, ये मंदिर के बारे में कह रहा है परमेश्वर। हेलो, हालेलुया। सी हियर, बिफोर, आप अधर्म होने से पहले आप कौन थे? पवित्र थे। अधर्म का मतलब है सत्य से विपरीत रहने वाला चीजें अधर्म कहते हैं, और सत्य में रहते हैं उसको धर्म कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। और यहां पर कह रहा है अधर्म के बढ़ने से, इसका मतलब तेरा मंदिर करप्ट होने से, तेरा मंदिर खराब होने से परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मतलब वो मंदिर में प्रेम नहीं रहेगा। सुन रहे? हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। मालूम है, ये सब आपका मंदिर के साथ जुड़ा हुआ चीजें है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ चीजें है। इसको तुम अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब इनबिल्ड है वो मंदिर के अंदर। हेलो, हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। साल्वेशन है ना, उद्धार जो है ना, आप आए ना, वहां उद्धार नहीं मिला है। उद्धार कब मिलने वाला है मालूम है आपको? हेलो, उद्धार कब मिलने वाला है आपको मालूम है? आपको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है, लेकिन उद्धार कब मिलेगा? यहां पर लिखा है ना, कहां लिखा है? आप पढ़ो ना। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मेरे साथ पढ़िए, सब मिलके पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का, किसी का आवाज नहीं आ रहा, जोर से पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अभी मुझे बताओ, उद्धार कब आएगा आपको? कब मिलने वाला चीज है? हेलो, आप कितना बार नारे लगा रहे थे, मुझे उद्धार मिला, मुझे उद्धार मिला, मुझे उद्धार मिला। कहां है उद्धार? उद्धार का चिन्ह किधर है? हेलो, उद्धार का कहां है? पहचान कहां है उद्धार का? बाइबल हमें बताती है अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम उद्धार के लिए बुलाए हुए लोग हैं, उद्धार में जीने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। उद्धार मिलने वाला है हमको, उसके लिए दौड़ना है। और अकेले दौड़ना नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? इस मंदिर को इस्तेमाल करेगा और इस मंदिर में असीम सामर्थ को रखेगा। असीम सामर्थ जो शक्ति हमारे ताकत से बढ़कर है। हेलो, ये मंदिर में वो सामर्थ रखेगा जो सामर्थ हमारे ताकत से बढ़कर है, वो हमें वहां तक लेके जाएगा। वो सामर्थ को काम करने दो। हेलो, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने असीम सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। हेलो, लेकिन पवित्र आत्मा को काम करने दो। वो सामर्थ को लेकर आया है, उसको काम करने दो। क्या पाने के लिए? हेलो, उद्धार पाने के लिए। सुन रहे हैं? अनंत उद्धार कब मिलेगा? हेलो, कभी भी नारे मत लगाना मुझे उद्धार मिला, उद्धार मिला। उद्धार का पहचान, उद्धार का है ना रिजल्ट है ना पहुंचने के बाद मिलेगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हेलो, सुन रहे हैं? हमें मरने तक विश्वास योग्य रहेगा तो उद्धार मिलेगा। अभी उद्धार नहीं मिला आपको। बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं मिलता, परमेश्वर का शरीर से लेने से उद्धार नहीं मिलता। हेलो, ये सब उद्धार पाने के लिए क्रिया है, ये एलिमेंट्स है, ये सामग्री है उसके लिए। हेलो, कहां तक? उद्धार के लिए। सुन रहे हैं आपको? अगर आपका पति उद्धार नहीं पाया है तो उद्धार मिलाओ। हेलो, रोटे दाक रस में आ जाओ।
अगर वो बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा में आ जाओ। हेलो, पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बना है तो मंदिर बन जाओ। ये सब एलिमेंट्स है। ओ दालचीनी, लवंग, समझ में आ रहा है कि नहीं? कड़ी पत्ता, गरम मसाला, ये सब डालने से आपका स्वाद का, भोजन का स्वाद बढ़ता है। वैसे ही ये सब चीजें परमेश्वर का शरीर, उसका लहू में खाने से, है ना, पवित्र आत्मा आने से, हमारा मंदिर शुद्ध होने से, हालेलुया, स्तुति आराधना करने से, परमेश्वर के बात हुआ कार्य करते हुए जाएंगे तो हमारा जीवन में परमेश्वर उद्धार के लिए लेके जाएगा। ये सब एलिमेंट्स है उद्धार के लिए। ये सब सामग्री है, हम लेके चलना पड़ेगा, हमेशा हमेशा लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए कदाचित अगर इसमें से पाप में होकर लिया तो दंड मिलेगा। हेलो, इसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के उद्धार के लिए दौड़ना है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे शरीर में, मेरे लहू में जब जब तुम मिलते हो मेरे याद में किया करो, ताकि उद्धार के लिए पहुंच सको। मेरे स्मरण के लिए किया करो, बाइबल में लिखा। किसके लिए? स्मरण में। स्मरण किसका स्मरण? यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू, वो मरने का और वो लहू को बहाया और शरीर को तोड़ा, उसका स्मरण में क्या करो। बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में नहीं जाओगे। बपतिस्मा लिया, अभी लाइसेंस मिला, अभी मैं कभी भी आ सकता हूँ, कलीसिया में कभी भी जा सकता हूँ, आया हुआ पास। हेलो, ये देखो पास दिखाया, ये किसको पास दिखा रहे हो? नॉट वैलिड। यीशु मसीह का शरीर और लहू में भागीदारी हो रहे हो, मैं भी परमेश्वर का राज में खुश हूं। शैतान मुझे जो हरा नहीं सकेगा, शैतान हराएगा। यीशु का शरीर लेने के बावजूद भी, यीशु का शरीर लेने के बावजूद भी, यीशु का लहू को लेने के बावजूद भी, पानी के बपतिस्मा लेने के बावजूद भी शैतान आएगा। हेलो, शैतान जब आएगा आपको तकलीफ देना है तो ये बोल नहीं सकता मैं यीशु का शरीर ले रहा हूं। शैतान को बोल नहीं सकता कि मैं यीशु का लहू ले रहा हूं, मैं पवित्र नहीं बोलते ना पानी का बपतिस्मा लिया हूं। ये सब बोलने से शैतान भागेगा नहीं। हेलो आप क्या सोच के आए थे यहाँ पर? ये सब चीजें लेकर हम चलेंगे तो हमारा जीवन में सुखमय होगा। पैसा पैसा आएगा, सोना सोना आएगा, घर घर आएगा। परमेश्वर घर देने के लिए वो बैठा है वहां पर, सोना देने के लिए बैठा है, पैसा देने के लिए बैठा है, उसके लिए बैठा है वो। स्वर्ग में वो यीशु मसीह उसके लिए नहीं बैठा है वहां पर। जो तू मांगते तो यहां पर दिया जाए। प्रभु बोलता है यहां से तुम दो तभी तुझे कुछ मिलेगा। हेलो, द ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू, वट एवर यू गिव टू हिम ही रिफ्लेक्ट एंड ही गिव बैक टू यू। अब ये अनुमान मत लगा कि जाना कि मैं यहां आया हूं परमेश्वर मुझे आशीष देगा। परमेश्वर कहता है तू यहां से जो भी देगा उसको, वो दुगना बन के आएगा तुम्हारे पास। हेलो आप उधर से इंतजार कर रहे हो, परमेश्वर बोलता है अरे यार इसको कोई तो समझाओ। अरे somebody teach him how to receive blessing from God। हम परमेश्वर से आशीष पाने के लिए इसको सिखाओ कोई तो, प्रभु बोलता है। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर बोलता है कि इनको बताओ कि स्वर्ग से आशीष कैसे आता है। स्वर्ग में से आशीष तेरा हाथ के कामों से आती है। जो प्रभु के लिए करते हो वो प्रभु के लिए जो करते हो ये हाथों से काम किए हुए कामों के ऊपर आशीष आता है। इसके लिए वचन में मैं पढ़ रहा था, जो काम काज वाला व्यक्ति अष्टपुष्ट रहता है। कौन सा? काम काज वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति। स्वर्ग से कुछ नहीं आता,
यहां से तो जो भी तू भेजेगा, सुनिए ध्यान से, यहां पर मेरे ऊपर नजर लगाओ, जो भी आप यहां से परमेश्वर को भेजिएगा, परमेश्वर उसको छुएगा और रिटर्न भेजेगा। वॉट एवर इज टच फ्रॉम गॉड, जो भी परमेश्वर के हाथ से छुआ है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। हेलो, कभी भी वो आशीष के बगैर नहीं रहता, वो सदाकाल के लिए बना रहता। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, माई वाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। मेरा औरत मेरे लिए एक है ना तोहफा है। हेलो, कि ये परमेश्वर से होकर आई, ये परमेश्वर से मिला हुआ दान है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जो उत्तम पत्नी पाता है, जो पत्नी को पाता है उसे उत्तम पदार्थ को पाया है। पदार्थ लिखा वहां पर। हेलो, सुन रहे? पदार्थ मतलब गिफ्ट, सुन रहे? और मैं धन्य हूं क्योंकि मैं इसको पाकर, ये मेरे जीवन में एक खुशियां लाई। हेलो, परमेश्वर ने मुझे लुइजा को देने के कारण मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक आशीष का बाग खोल दिया और वो बाग कभी बंद नहीं होगा। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हेलो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी परमेश्वर के हाथ में तुम परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर उसको छुएगा, वो आशीष बनकर तेरे लिए आएगा, वो कभी भी शैतान चुरा नहीं सकेगा। क्योंकि जिस चीज के ऊपर परमेश्वर ने हाथ रखा है, शैतान हाथ नहीं लगा सकता। इसके लिए आयुब को शैतान ने कहा, इसके ऊपर तूने बाड़ा बांधा है, इसके ऊपर अपना हाथ रखा है, इसके लिए मैं हाथ नहीं लगा पा रहा हूं, कृपया अपना हाथ हटाओ, कृपया अपना बाड़ा हटाओ ताकि मैं जाऊं उसको नष्ट करूं। परमेश्वर ने आयुब को, है ना, शैतान को कहा जाओ, हटा दिया, जा। देखो, एक दिन का अंदर सब कुछ तहस हो गया। क्योंकि जो परमेश्वर के हाथ से छू के आता है ना, शैतान छू नहीं सकता। इसके लिए आपका आशीष वहां से नहीं आता, तुम्हारे और से जाता है। इसके लिए जब भी बीज बोते हो ना, रोते रोते मत भेजो, क्योंकि वो दुगना होके आना है ना। हेलो, कितने लोग 500 का नोट देके आप 10,000 का नोट मांगने के लिए तैयार हो? हेलो, बाइबल में लिखा है, जैसे तू बोएगा इसके लिए जो भी तुम यहां से भेजोगे, आज अपने घर में जाकर अपने पतियों को कहो, अरे तू जहां यहां से तू भेजेगा वही लौट आएगा। कि हम इंतजार कर रहे थे मूर्ख के जैसे, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, वहां से नहीं आएगा, यहां से जाएगा। क्यों ना आज के बाद हम यहां से देंगे, यहां से देंगे। प्रभु मैं ये तोहफा लाया हूं, इसको स्वीकार करो। प्रभु मैं ये बरकत को लाया हूं, इसको स्वीकार करो। और जैसा परमेश्वर कहता है, मैं स्वीकार किया है, आमीन। तो तुरंत वहां पर परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रखता वो चीजें। अभी यहाँ का नोट वहां पर क्या काम करेगा? हेलो, यहाँ का नोट वहां पे क्या काम करेगा? वहां पर एक भी चीजें खरीद नहीं सकती यहाँ का नोट, लेकिन वहां पर लौट के आता है। इसके लिए तुम जो बोते हो ना, वही तुझे लौट कर आता है। इसके लिए तेरा मंदिर को अच्छी तरह से तू बोया है, परमेश्वर मंदिर में अच्छा महिमा लाएगा। तेरे घर में कोई भी अविश्वासी नहीं रहेगा, तेरे घर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, तेरे कोई भी घर में दुर्बलता नहीं रहेगा, कोई भी पैसे का तंगी नहीं रहेगा, कोई भी अकाल नहीं रहेगा, कोई बीमारी, कोई भी समस्या दुष्टात्मा की ओर से आया है वो नहीं रहेगा यीशु के नाम से। क्योंकि आपका मंदिर को शुद्ध करने के कारण परमेश्वर आपको हर बरकतें आपको दिया है। मालूम है आपको? आप परमेश्वर से आशीष मांग रहे, प्रभु मुझे छुओ, मुझे छुओ, मुझे छुओ, मुझे छुओ। हेलो, आप प्रभु को कह रहे, प्रभु मुझे छुओ, मुझे अभिषेक करो। हेलो, मुझे आपकी जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है, आप मुझे स्पर्श करो। प्रभु कहता है सब कुछ तुम्हारा अंदर है। हेलो, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। कुछ नहीं है मेरे हाथ में। यीशु ने कहा मत्ती 28 अध्याय में,
18-19 में देखिए, 19-20 में, स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे का सारा अधिकार किसको दिया है? यीशु को दिया है। और जाते समय क्या किया? किसको दिखे गया? मनुष्य को दिखे गया। अभी लेके जाते समय कुछ लेकर गया, यहाँ पर एक गोणी ना अधिकार का, यहाँ पर एक अधिकार का, हेलो, हर जगह अधिकार का गोणी बांध के लेकर गया स्वर्ग में। ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी है, मैंने मेहनत की है, मैंने मारा, मैं मर गया, मेरा खून हुआ, हेलो, मैं शैतान के पास गया, लड़ा, और सारा अधिकार मुझे है, मैं नहीं दूंगा। नहीं, क्या किया? आया था वैसे ही वापस चले गया। और यहाँ पे जो अधिकार दिया, वो सारा अधिकार किसको दिया? मनुष्य के पुत्रों को दिया। परमेश्वर का पुत्र आया जगत में, मनुष्य का सारे पापों को उठाया और उठाकर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा अधिकार के द्वारा। और परमेश्वर का पुत्र ने, और जितने लोग मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसको मनुष्य का पुत्र कहलाया गया। हालेलुया। हम यीशु मसीह का पुत्र इसके लिए कहलाए गए क्योंकि यीशु मसीह भी मनुष्य था। आज हम परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हेलो, हम परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सुन रहे ध्यान से? हेलो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। मनुष्य का पुत्र मनुष्य होता है, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होता है। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया, और हमारे लिए मारे जाने के कारण, आज हमें कमाने के कारण, अभी यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? पिता बन गया। और ये मनुष्य का पिता यीशु मसीह है। हेलो, मनुष्य का पिता कौन बना? यीशु मसीह बना। हालेलुया। इसके लिए अब्राहम को हम लोग, है ना, विश्वास का पिता कहलाया। अब्राहम को क्या लेबल दिया? विश्वास का पिता। विश्वास का पिता, मनुष्य का पिता नहीं है। हेलो, मनुष्य का पिता नहीं है। किसका? वो विश्वास का पिता कहलाएगा। जो काम तुम करोगे यहाँ पर परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर को अच्छा लगा और उससे तो जय पा गया, उसका नाम तुम्हें दिया जाएगा। अभी गांधी जी को क्या नाम दिया है? राष्ट्रीय पिता। क्यों राष्ट्रीय पिता दिया गया उसको? क्योंकि भारत देश के लिए वो, है ना, लड़ा। भारत देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ा। जो काम के लिए तू लड़ते हो ना, वही काम का लेबल तुझे मिलेगा। और बॉर्डर में मिलिट्री वाला व्यक्ति मर गया, युद्ध लड़ते हुए, है ना, एक सेना में एक व्यक्ति मर गया, उसको क्या कहते हैं? शहीद। शहीद। और एक व्यक्ति यहाँ पर कैंसर से मर गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? नहीं, बीमारी से नहीं बोलेगा, नाम दिया है। क्या है? कैंसर से मर गया। सुन रहे हैं? दिमाग में लगाओ जोर को। जो चीजों से तुम जाओगे, वही चीजें तेरे पर ना लेबल लग जाएगा। इसके लिए आज परमेश्वर कहता है, तुम वैसे मत जाओ, तुम ऐसे मत जाओ, मेरा महिमा के साथ तुम जाओ, मेरा महिमा के साथ तुम चलो, मैं तुझे एक नाम दूंगा। हालेलुया। और इस मंदिर में वो ज्योति चमकने दो। ये मंदिर पवित्र आत्मा का है, उसको प्रज्वलित होने दो, उसके अंदर और भी ज्योति बढ़ने दो, ताकि लोग देखे, तुझे देखे और यीशु के पास आए। हमें यहाँ पर मिलिट्री में जो लोगों को, सेना को भर्ती करते, वैसे भर्ती के लिए नहीं बुला रहे लोगों को। हेलो, यहाँ पर तेरा तकलीफ ठीक हो जाएगा, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, तेरा, है ना, पैसे का कमी ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा होते वैसा हो जाएगा, उसके लिए मत बुलाइए। यहाँ पर उनको बुलाइए। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहते हो, परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हो, तुम आ जाओ। उसको पहले मन में बसाओ, मन में बताओ कि उसको यीशु मसीह कौन है, उनको मन के अंदर विश्वास करने दो। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कैसे जिंदगी जी रहे प्रभु पवित्र आत्मा का मंदिर होने के कारण, लेकिन ये मंदिर में ज्योति जब तक नहीं दिखाई देगा ना,
वो हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन जब ज्योति दिखाई देगा ना, तो नीचे से अपने आप ऊपर आएगा। और जब मंदिर ऊपर दिखाई देते हैं ना, सारे लोग देखेंगे और नमन करेंगे। हेलो, इस मंदिर में परमेश्वर का ज्योति प्रकाश हो रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? पवित्र आत्मा का मंदिर। एक दिन 2 दिन वचन देने के कारण ये मंदिर का बात खत्म नहीं होगी। ये मंदिर कौन से जगह में जुड़ा हुआ है, कौन से क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, हमें सीखना है। अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आ रहा है, बाइबल नहीं समझ में आ रहा है, आप मंदिर खाली है, मंदिर में कुछ नहीं है। अगर आपको बाइबल पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, आपका मंदिर खाली है। अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं करने हो रहा है, आपका मंदिर खाली है। आप उसको मंदिर को नया बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखा हमने, क्या देखा? आप कुरिन्थियों का पुराने बातें जाना पड़ेगा। क्यों मालूम है? मंदिर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आ रहा है क्योंकि पुराने चीजें आपके अंदर और भी बसा है। समथिंग इज होल्डिंग यू बैक। आपको कुछ तो पीछे खींच रहा है, वचन को समझने से रोक रहा है। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, आप उसको जाने दो। पुराने चीजें जाने दो, परमेश्वर ने नया चीजें लाया, उसको लेने दो। सुन रहे आप ध्यान से? हालेलुया। अगर आप पुराने चीजें पकड़ के रखे हो, आप कभी भी पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बन सकते हो। प्राण बंधन, हेलो, पुराने जो चीजें थी उसका अभी याद आ रहा है। पुराने उन्होंने किया था वैसा, उसका याद आ रहा है, अभी भी मेरे दिल से नहीं जा रहा है। तुम नया मंदिर नहीं बन सकते। अभी भी घर में रहने के बावजूद भी दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो मंदिर नया बन नहीं सकता। मंदिर निष्कलंक होना चाहिए। हेलो, निष्कलंक होना चाहिए। निष्कलंक मतलब दोष रहित, विदाउट ब्लेमलेस। हालेलुया। ब्लेमलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं दिखाना चाहिए वो मंदिर में। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? क्या आप सुना? हालेलुया। समझ में आ रहे हैं आपको? अगर समझ में नहीं आ रहे, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी का काम आपके ऊपर है। अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे इस बातों को समझने के लिए, तो आप कभी भी पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए नहीं हो सकते। आपका प्रयत्न ही आपको विजेता में लाएगा। और प्रयत्न कैसा करना है? जाना है, घुटने टेकना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाओ। I want to be a temple of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है, मुझे बनाओ प्रभु। और एक दिन में नहीं बनने वाले मंदिर। हेलो, तेरा परीक्षा परमेश्वर करेगा। आप परीक्षा में परमेश्वर अगर देख लिया सचमुच इसका परीक्षा हो चुका है, पवित्र आत्मा आएगा और आपको वो मंदिर बनाएगा। पुराना जाना पड़ेगा। अगर पुराना नहीं गया है तो नया आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुराना घर के ऊपर नया घर नहीं बांधता। कभी देखा आपने? कभी देखा है जुना दीवार के ऊपर नया घर बनाकर बिल्डिंग बना के खड़ा किया? कभी नहीं हो सकता। आपको नया बनना पड़ेगा। हालेलुया। आप हो जो हो, लेकिन उसका अंदर से सब कुछ निकालो और नया बनाओ, और परमेश्वर की आत्मा आएगा और वो मंदिर को नया करेगा। कृपया आप खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। पिता, मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हमें परमेश्वर अनुग्रह दिया आपने परमेश्वर वचन को सुनने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, हमारे जीने का कारण यह है कि हम आपकी महिमा में भागीदारी हो सके। गिव अस लॉर्ड योर ग्रेस। आपके अनुग्रह में दो प्रभु, ताकि वो मंदिर में मैं बना रहूं, यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
पिता इस समय प्रभु ये मंदिर को हमें उद्धार मिलना है, इसके लिए हम इसमें भागीदारी हो रहे प्रभु। We need a salvation, Lord. Because of that we are taking in this bread, in your body and your blood, Lord God. आपका शरीर में, आपके लहू में हम भागीदारी हो रहे हैं, हमें उद्धार के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। वो तेरा शरीर है, ये तेरा लहू है, हमें उचित से लेने के लिए हमें अनुग्रह दो। और जो भी तेरे वचन को सुना है और जो भी तेरा आज्ञा का पालन करते हैं, अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, उन सबको प्रभु इसमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दो यीशु के नाम से। We bless you, Jesus. Hallelujah. Ora namah shivaya. मिट्टी है, आप कुंभार है परमेश्वर। सच्चाई से प्रभु बदल दिल मेरा, मैं बनूं तेरे तू है कुंभार मेरा, मैं मिट्टी हूँ, जोड़ो आना मुझे, ये विनती करूँ, प्रभु बदल मेरा, बड़े सच्चा परमेश्वर। हम आपके परमेश्वर परमेश्वर मिट्टी है, तो हमारा कुंभार है प्रभु। प्रभु आपके जैसा मैं बना ताकि तेरा महिमा हो सके यीशु के नाम से। हम जैसे मिलकर लेते हैं, आपका राज हमारे अंदर बढ़े, हमें तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर में और बनने के लिए अनुग्रह दे, और भी ज्योति ये मंदिर में प्रकाश होने दे यीशु के नाम से। आमीन। यहाँ से आप देखिए, वहीं से लौट कर आएगा आशीष। देखिए परमेश्वर आपको इस सभा को प्रभु आपने चलाया और वचनों के द्वारा तूने बातें की। पवित्र आत्मा यहाँ पर ऐसे गुप्त बातों को तूने उजागर किया जहाँ हमारा सोच हमारी समझ से परे थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने परमेश्वर इस मंदिर के द्वारा प्रभु तूने अपना महिमा ली, और निरंतर आपके महिमा इस मंदिर के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा तुझे मिले। और यहाँ लोगों को, यहाँ आए हुए लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको भी आशीषित करना और आपका मार्ग में आपके वचनों में चलने के लिए अनुग्रह दो, क्योंकि सारे कार्य मिट जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही एक चीज बनी रहते हैं, वो है आपका वचन प्रभु। आपका वचन कभी ना ठले प्रभु, ईश्वर के नाम से धन्यवाद देते प्रभु। हम सबको बरकत दे, अनुग्रह दे। इस सभा में भागीदार होने के लिए हर एक को तूने अनुग्रह दी, इसके लिए मैं धन्यवाद। जैसे घर में जाते हैं, यहाँ पर किए हुए हर एक वचनों का वो पालन हो प्रभु जी। हर एक अपना जीवन को पवित्र आत्मा का मंदिर में परिवर्तन करे, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको यम देते, ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना सब मिलकर है। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।